देशभक्ति भारत पाकिस्तान युद्ध और क्रिकेट में नहीं बल्कि सिर्फ क्रिकेट में दिखती है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में तो देशभक्ति का भी मामला नहीं था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी जिस टीम की विजय परेड में लोग शामिल होने गए थे उसका तो नाम ही शराब के ब्रांड के नाम से है। शराब के ब्रांड रॉयल चैलेंज के नाम से इस टीम का नाम है और इस टीम का लोगो भी रॉयल चैलेंज शराब के लोगो से ही लिया गया है। शराब की कमाई से खेल को प्रोत्साहन और खेल की कमाई से शराब को प्रोत्साहन, कैसा अनूठा संगम है ये। फीफा वर्ल्ड कप को बियर कंपनी बडवाइजर प्रमोट करती थी, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 में कतर ने बडवाइजर को अपना प्रमोशन करने से रोक दिया था। बियर का, शराब का प्रमोशन करने से इस कंपनी को रोक दिया गया था। अगर भारत में भी यही होता, भारत में भी यही कदम उठाया जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती, यह दुर्घटना न होती। खेल को लोकप्रिय कौन बनाता है? उसके खिलाड़ी, उसके आयोजक नहीं, उसके फैंस बनाते हैं, उसके प्रशंसक बनाते हैं। लेकिन जरा सोचिए तो कि स्टेडियम के बाहर इन्हीं फैंस की लाशें पड़ी हुई थी, लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, एक दूसरे को तलाश रहे थे, एम्बुलेंस और पुलिस के सायरन बज रहे थे। वहीं चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर तालियां बज रही थी, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। गुस्सा उन लोगों पर नहीं आ रहा है जो जश्न मना रहे थे, बल्कि उन पर आ रहा है जो क्रिकेट की दीवानगी दिखाकर क्या साबित करना चाहते थे कि कुछ वो अलग हैं, कुछ खास हैं, सुपीरियर हैं, स्पोर्ट्स प्रेमी हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं। फोमो, यह सिर्फ फोमो का मामला था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं हम विराट कोहली के साथ टी शर्ट लहराने का मौका गंवा ना दें। ठीक उसी तरह जैसे महाकुंभ में स्नान करने की होड़ मची हुई थी, कहीं हम पुण्य कमाने से वंचित न रह जाएं, मोक्ष पाने से वंचित न रह जाएं, और वहां पर करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचना शुरू हो गए। खैर, यहां तो मामला देशभक्ति का भी नहीं था, धर्म का भी नहीं था, फिर पागलपन था क्यों? उन खिलाड़ियों के लिए जो क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले ही विदेश में रहने का इंतजाम कर चुके हैं, एक मैच हिट होते ही चलते फिरते बिलबोर्ड बन जाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग जैसे प्लेटफॉर्म जो कि गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म हैं, उनका विज्ञापन करने में संकोच नहीं करते। पहचान तो इन क्रिकेटर्स की खेल से बनती है, क्रिकेट से बनती है, लेकिन जब तक वह हीरोइनों के साथ ठुमके नहीं लगा लेते हैं, उनको अपने जीवन में खालीपन सा लगता है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में मैं इंडिया और इंग्लैंड का मैच देख रहा था और मुझे जैसे ही लगा कि इंडिया जीत जाएगी, मैं नहीं रुका, स्टेडियम से निकल गया। लखनऊ का इकाना स्टेडियम, मैं वहां से निकल गया क्योंकि मुझे ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना था, अपना समय बर्बाद नहीं करना था सिर्फ जीत का तमाशा देखने के लिए। आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की टीम बुधवार को बेंगलुरु पहुंची तो वहां मैच देखने की भीड़ नहीं गई थी, विजय परेड में शामिल होने गई थी। कौन सी विजय परेड? कौन सी जंग जीत कर लौटे थे वो लोग? 11 लोग मरे, 50 लोग घायल हुए, लेकिन जश्न मनता रहा। परेड नहीं हुई, लेकिन औपचारिक कार्यक्रम जारी रहा। तालियां बजती रही स्टेडियम के अंदर। किनके लिए कार्यक्रम टाला जाता? कौन मरा था? क्या कोई खिलाड़ी मरा था? प्रायोजक मरा था? एंकर मरा था? अधिकारी मरा था? मंत्री मरा था? कौन मरा था? फैंस मरे थे। फैंस क्या है? भीड़ है। भीड़ तो मरती ही रहती है, भीड़ में ऐसा खास क्या है? भारत में क्रिकेट और क्रिकेट जैसे आयोजनों में लोग मरते रहते हैं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीयों की नज़र में क्रिकेट से बेहतर कोई खेल नहीं है, लेकिन सही मायने में यह खेल अब सिस्टमेटिक फुलिशनेस का रूप ले चुका है, बैंड वैगन इफेक्ट का रूप ले चुका है। किसी भी ट्रेंड को आंख मूंद कर फॉलो करना, यही बन चुका है क्रिकेट। यूएसए में चुनावी अभियानों में विजेता की गाड़ी को कहते थे बैंड वैगन, और इस पर चढ़कर लोग यह दिखाने की कोशिश करते थे कि वह उसके फला व्यक्ति के समर्थक हैं। यही ट्रेंड तो भारत में चल रहा है। जो सफल है उसके पीछे आंख बंद करके भागेंगे, जो फैशन है उसको आंख बंद करके स्टेटस सिंबल मान लेंगे। क्रिकेट भारत में धर्म होगा, क्रिकेटर भगवान होंगे, आईपीएल जैसे इवेंट नेशनल फेस्टिवल होंगे, राष्ट्रीय पर्व होंगे, लेकिन स्पोर्ट्स स्पिरिट की असल पहचान है ओलंपिक, और वहां पर जो देश सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं वह क्रिकेट को रत्ती बराबर इंपॉर्टेंस नहीं देते। 2024 पेरिस ओलंपिक, अमेरिका 40 गोल्ड, लेकिन क्रिकेट को 0 इंपॉर्टेंस। चीन 40 गोल्ड, क्रिकेट को 0 इंपॉर्टेंस। जापान जैसा छोटा देश, क्रिकेट को 0 इंपॉर्टेंस, लेकिन 20 गोल्ड उसने भी मारे ओलंपिक में। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को महत्व देता है, लेकिन वह 18 गोल्ड ओलंपिक में भी लाता है। और भारत ओलंपिक में भी आर्यभट्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहां पर उसको मिले 0 गोल्ड। 0 गोल्ड इन पेरिस ओलंपिक 2024। आप अगर क्रिकेट के दीवाने हैं तो आप मुझे मूर्ख कहकर या मुझे गाली देकर वीडियो को नजरअंदाज कर सकते हैं, इसका बॉयकॉट कर सकते हैं, लेकिन मैं जिन लोगों के विचार क्रिकेट पर रखने जा रहा हूं, आप उनको मूर्ख भी नहीं कह सकते। खुशवंत सिंह ने कहा, क्रिकेट इज द मोस्ट वेस्टफुल एडिक्शन ऑफ द इंडियन मिडिल क्लास। भारतीय मध्यम वर्ग की सबसे फालतू लत।
और यह टिप्पणी उन्होंने उस समय की थी जब क्रिकेट के लिए लोग नौकरी छोड़ देते थे, घर छोड़ देते थे, शादी तक को टाल देते थे। जिस देश में भूख हो, बेरोजगारी हो, वहां सबसे बड़ा राष्ट्रीय त्योहार क्रिकेट कैसे हो सकता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। अमेरिका के प्रसिद्ध ट्रैवल राइटर पॉल थेरॉक्स ने इंडियन क्रिकेट के बारे में क्या कहा? इन इंडिया क्रिकेट इज नॉट अ स्पोर्ट, इट्स अ नेशनल ड्रग। यह राष्ट्रीय नशा है, न कि खेल है, भारत के लिए कहा उन्होंने। जॉर्ज ऑरवेल, ब्रिटिश लेखक, उन्होंने कहा क्रिकेट इज द गेम दैट ऑफर्स नथिंग टू प्रोलेटेरिएट, ऐसा खेल जो मेहनत कश जनता को कुछ नहीं देता। उन्होंने स्नोबरी कहा इसको। स्नोबरी मतलब ऐसा ट्रेंड जिसमें लोग अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं। उन्होंने इसको कॉलोनियल सुपीरियरिटी का प्रतीक माना, सिंबल माना। आप किसी की बात मानिए ना मानिए, लेकिन मलकम मार्शल की बात को तो आपको मानना ही पड़ेगा, जो कि वेस्टइंडीज के फास्ट बॉलर थे और जब तक वह टीम में रहे उनकी टीम लगभग अजेय थी। अगर कैंसर से उनकी 40 साल की एज में डेथ ना हुई होती तो शायद आज आप उनका भी नाम जान रहे होते। उन्होंने कहा था क्रिकेट इज टर्निंग इनटू अ सोप ओपेरा विद रिच एक्टर्स एंड पुअर व्यूअर्स। ऐसा धारावाहिक बनता जा रहा है क्रिकेट, या बन चुका है, जिसमें अमीर अभिनय करते हैं और गरीब सिर्फ ताली बजाता है। बियॉन्ड अ बाउंड्री 1963 में क्रिकेट पर एक किताब लिखी गई जो अब तक की बेस्ट बुक मानी जाती है क्रिकेट पर। CLR जेम्स इसके राइटर थे और उन्होंने कहा व्हाट डू दे नो ऑफ क्रिकेट हु ओनली क्रिकेट नो। जो लोग केवल क्रिकेट को जानते हैं वो क्रिकेट के बारे में वास्तव में कुछ नहीं जानते। ब्रिटिश साम्राज्य ने क्रिकेट को अपने सांस्कृतिक हथियार, कल्चरल वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि जो कॉलोनीज थी, जो उनके उपनिवेश थे, उसमें ब्रिटिश सिविलाइजेशन को सुपीरियर बताया जा सके। लेकिन बाद में इन्हीं उपनिवेशों ने क्रिकेट को अपना हथियार बनाया स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए। वेस्ट इंडीज की टीम जब गोरे लोगों को हराती थी, गोरे इंग्लैंड के लोगों को हराती थी, तो वह सिर्फ खेल में जीत नहीं होता था बल्कि सांस्कृतिक मुक्ति का, कल्चरल इंडिपेंडेंस का प्रतीक होता था, सिंबल होता था। भारत में लगान मूवी में भी तो यही दिखाया गया है। CLR जेम्स ने यह भी बताया कि क्रिकेट केवल मनोरंजन नहीं है, समाज का आईना भी है। क्रिकेट के लिए दीवानगी भारत में स्पोर्ट्स स्पिरिट का नहीं बल्कि सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम का प्रतिबिंब है। और मुंशी प्रेमचंद ने भी तो यही तो कहा था कि जो देश भूख से जूझ रहा है वहाँ तमाशे नहीं, तालीम जरूरी है। तो बंद करिए इस सिस्टमेटिक फुलिशनेस को।